अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बुराई जीत गई, मोहब्बत हार गई और बिला आखिर हया बेहया अपनी चाल में कामयाब हो गई। एक तरफ मीरब बेघर हो गई और दूसरी तरफ मरियम ने इस घर से अपना नाता तोड़ लिया। अब माँ बेगम, जिनकी आंखों पे हया ने पहले ही पट्टी बांध रखी होती है, अब मुकम्मल तौर पे हया के इशारों पे चलेंगी। वो अपनी बेटी तो खो चुकी हैं और अब बहुत जल्द वो बेटे की मोहब्बत से भी हाथ धो बैठेंगी। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। बिल्कुल सच है। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, मीरब को भी कहीं ना कहीं सर छुपाने का ठिकाना मिल ही जाएगा। मगर जिस तरह से उसका मान, यकीन और एतमाद टूटा है, वो शायद अब बहाल ना हो सके। और इसी वजह से मुर्तसिम के घर से निकलने के बाद वो बस में बैठकर और किराया ना होने की वजह से अपने सोने की चेन कंडक्टर को देकर कराची चली तो जाती है, मगर वकास साहब के दरवाजे पर पहुंचकर इसे वो वक्त याद आता है जब वो वकास साहब से मिलने आई थी और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। और साथ ही मीरब को ये भी डर होता है कि वकास साहब इसको दोबारा मुर्तसिम के हवाले कर देंगे, इसलिए वो वहाँ जाने का इरादा तर्क करके अपने नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मीरब शायद अपने फ्रेंड सबा के घर जाए और सबा के घर से शायद मुर्तसिम उसे ट्रेस कर ले, इसलिए वो सबा के घर नहीं रुकेगी बल्कि सबा की मदद से किसी वुमेन हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर लेगी। या फिर वो बस कंडक्टर जिसको उसने 500 रुपये किराए के बदले अपनी सोने की चेन दी थी, वो इसे आधी रात को सड़क पर दोबारा मिल जाए और मीरब को बेआसरा देख कर वो इसकी मदद करे और इसकी रिहाइश का बंदोबस्त कर दे। और दूसरी तरफ मीरब के घर छोड़ते साथ ही चौकीदार ने रात को ही हया को इंटरकॉम पे बता दिया था कि मीरा बीबी घर छोड़ के चली गई हैं। मगर और बहुत सी बातें छुपाने के साथ साथ हया ये बात भी छुपा लेती है। और जब बख्तू आकर बताता है कि ड्राइवर बता रहा है कि मेरा बीबी तो रात को ही घर छोड़ के चली गई हैं, तो फ्रेंड्स, यहाँ बख्तू से भी गलती हो गई। वो ड्राइवर नहीं बल्कि चौकीदार था जिसकी ड्यूटी गेट पर थी। और हया देखती है कि अब तो मीरब के घर छोड़ने की बात खुल चुकी है, तो वो माँ बेगम और मुर्तसिम की नज़रों में अच्छा बनने और मीरब को गंदा करने के लिए मीरब की वो अंगूठी जो उसने रात को मीरब के कमरे से उठाई थी, लाकर मुर्तसिम को देते हुए कहती है कि मीरब की अंगूठी मिली है, पता नहीं मीरब कहाँ चली गई है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से पूछती हैं कि अगर मीरब घर पे नहीं है तो कहाँ गई, क्या तुम्हारा मीरब से कोई झगड़ा हुआ है, कोई अनबन हुई है तुम दोनों की? तो मुर्तसिम कहता है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि यहाँ मुर्तसिम को माँ बेगम को सब कुछ बता देना चाहिए था कि इसके और मीरब के दरमियान कैसी क़यामत गुजर चुकी है। जब वो बख्तू के सामने एतराफ़ करते हुए कहता है कि मैंने ख़ुद को, अपने आप को और अपनी मोहब्बत को लूटा है, तो फिर माँ बेगम से एतराफ़ क्यों नहीं? क्या मुर्तसिम को बख्तू पे अपनी माँ से ज़्यादा एतमाद है? और फिर माँ बेगम, मुर्तसिम और अनवर साहब मीरब की गुमशुदगी से परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए वकास साहब के घर जाते हैं। तो वकास साहब, जो कि रात से ही मीरब को लेकर बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार थे, इनसे पूछते हैं कि कहाँ है मेरी बेटी। तो अनवर को हौसला देते हुए कहते हैं कि मीरब मिल जाएगी, तसल्ली रखना। मगर माँ बेगम, जो कि हया की ब्रेन वॉशिंग के ज़ेर असर होती हैं, बजाय वकास साहब की तसल्ली तशफ़ी करने की उल्टा उन पर चढ़ाई करते हुए कहती हैं कि हमें क्या मालूम कि आपकी बेटी कहाँ है। वो मज़ीद जल्दी पे तेल डालते हुए कहेंगी कि आपकी बेटी तो शुरू से ही घर बसाना नहीं चाहती थी। और ये सब सुनकर वकास साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दे, वो मेरे पास रहेगी। और वो इनसे क़त्ल ताल्लुक़ का ऐलान करते हुए कहते हैं कि जो लोग मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके, मुझे इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। और माँ बेगम तो जैसे तैयार बैठी होती हैं, वो मुर्तसिम को भी मीरब की तलाश से रोकना चाहती हैं, मगर मुर्तसिम कहता है कि वो मेरी बीवी है और मीरब से मेरा ताल्लुक़ क़यामत तक रहेगा। वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि हर जगह ढूंढे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्टल, हॉस्पिटल और होटल, हर जगह तलाश करो। फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है? क्या मुर्तसिम मीरब को तलाश करने में कामयाब हो जाएगा? और क्या हया मीरब को मुर्तसिम के घर और ज़िंदगी से निकाल कर उसके दिल से भी निकाल सकेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।